आज के इस चैप्टर में हम फूटर्स को तैयार करेंगे और इस प्रोजेक्ट को एंड करेंगे हम। तो उससे पहले मैं कुछ बग्स के बारे में बताऊं आपको। तो मैं आता हूं मैनेज पे और फिर मैं इसको एडिट करता हूं। तो जैसे मैंने एडिट बटन पर क्लिक किया, यहाँ पे आप देख लो कुछ नहीं आया। मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं आया। दोबारा मैं रिफ्रेश करूँगा और फिर देखेंगे कि यहाँ आ गया। तो ये कभी सच कभी झूठ, कभी झूठ कभी सच, ये तरीका क्या है? क्योंकि कभी डेटा आता है कभी नहीं आता है। ये हमारे बग है, ये हमारे सॉफ्टवेयर में। तो इसको सॉल्व, ये क्यों, पहले प्रॉब्लम समझते हैं प्रॉब्लम में क्यों आ रहा है। प्रॉब्लम इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि एजेक्स के द्वारा डेटा इस टेक्स्ट बॉक्स में, मतलब इस रिच टेक्स्ट एरिया में तुरंत सेट कर दिया जाता है, परंतु जितना जल्दी इसमें डेटा सेट किया जाता है उतना जल्दी ये रिच टेक्स्ट एडिटर आया नहीं होता है और डेटा डिलीट हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, मैं जॉब वाले में जाऊंगा और यहाँ पे सेट टाइम आउट और यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा ऐसे और फिर कॉमा दे करके 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद मैं डेटा सेट करूंगा रिच टेक्स्ट एडिटर में। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जुगाड़ है, ये कोई जेन्युइन नहीं है, ये कहीं लिख के दिया नहीं गया है कि इस तरह का प्रॉब्लम है तो ये करें। ये जुगाड़ लगाया गया और हम भारत के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ जुगाड़ से पीएचडी भी की जाती है। तो अब चाहे जितना मैं रिफ्रेश कर लो ये डेटा आ ही जाएगा। तो मैं लॉग आउट करता हूँ इसको और फिर मैं होम पे यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। इसको खत्म करेंगे, होम पे मैं हूँ अभी। तो मैं ये सब मेनू बार वगैरह आपके सामने टाइप किया था, ठीक उसी तरह से नीचे मैं टाइप करके बनाऊं, इतना समय नहीं बचा है मेरे पास अब। तो मैं टाइप नहीं करूंगा, सब कॉपी पेस्ट करके आज बनाऊंगा। तो अब आप वो झलक भी देखेंगे कि एक थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का डेवलपर या थोड़ा सा 2-4 साल एक्सपीरियंस हो जाने के बाद डेवलपर कैसे काम करता है, कैसे कॉपी पेस्ट करता है। तो मैं एमडी बूटस्ट्रैप के पास आता हूँ क्योंकि इसका फूटर कुछ ठीक मेरे को दिखा था। एमडी बूटस्ट्रैप फूटर, फूटर एमडी, और फिर मैं क्लिक कर दिया इस पे, एमडी बूटस्ट्रैप्स फूटर पे आ गया मैं। और मैं आऊँगा इसके नीचे, तो ये मैनेज के लिए मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा और फिर ये कुछ कह रहा है, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। मेरे को पसंद नहीं है कि मैं इसका अग्रीमेंट एक्सेप्ट करूं। अब ये कुछ अग्रीमेंट मजबूरी है कि हम मान लें, तो मैं ये अग्रीमेंट को पूरा का पूरा ऐसे करूंगा अनचेक और फिर नीचे आकर के सेव सेटिंग पे क्लिक कर दूंगा। अब ये देखिए यहाँ पे ही आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे शो कोड पे क्लिक करके यहाँ से कोड में कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश ये कोड में नहीं, कोड दिखाता नहीं मेरे को नीचे, ये नीचे कोड नहीं दिखाता मेरे को। तो मैं क्या करता, कुछ लोग ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं कि इसी पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे। मतलब कई लोग ऐसा यूज करते हैं, मैं नहीं यूज करता, कई डेवलपर नहीं यूज करते। वो सामने हो सकता है कि फ्रंट पे आके आपको ना बताए, कई लोग हो सकता है बता भी दे, कई लोग हो सकता है कि ना भी बताए। लेकिन ये देख लो, तो जैसे मैं इस फूटर सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो पूरा एरिया कवर हो जा रहा है। ये देख लो, फूटर पे क्लिक किया तो पूरा एरिया कवर हो रहा है ना। इस पे राइट क्लिक करेंगे और करेंगे एडिट एज ए HTML। फिर से मैं कंट्रोल जेड, अब काम है कंट्रोल, हाँ, राइट क्लिक और एडिट एज ए HTML, इस पे क्लिक करके कंट्रोल C करके कंट्रोल A करेंगे और फिर कहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अपने फूटर सेक्शन में। ये इंडेक्स है ना, इसके फूटर सेक्शन में आकर के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे वो। लेकिन मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, मैं आता हूँ नीचे और ये देखो शो कोड पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो दिखने लगा कोड, इस पे मैं कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद मैं आऊंगा यहाँ पे
और ये देख लो, ये फूटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे और न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और फूटर डॉट PHP सेव कर दिया मैं, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये फूटर लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर दूंगा मैं। कॉपीराइट 2021 लिखा है, मैं इसको PHP का कोड ओपन करूंगा और फिर यहाँ पे एको करूंगा और DAT डेट, और यहाँ पे डबल कोट में Y कर दूंगा। इससे क्या होगा, 2024 आ जाएगा, जो महीना चलेगा वो महीना आ जाया करेगा। यहाँ पे लिखा गया है mdbootstrap.com, तो यहाँ पे ILOVE ये डोमेन में खरीदा नहीं हूँ, कभी खरीदेंगे, तो मैं यहाँ पे भी ऐसे कर दूंगा ऐसे। ये डोमेन मैं नहीं खरीदा हूँ अभी, खरीदेंगे लेटर ऑन। फिर मैं ऊपर चला जाऊंगा सबसे टॉप पे, कंट्रोल होम दबा के इस फूटर को भी हम कट कर देंगे ऐसे। क्लास को मैं डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया बाद में पता चलेगा, क्योंकि फूटर, सॉरी डिलीट नहीं किया था, कट किया था मैं, आप रिवाइंड करके कट करना। और यहाँ पे भी मैं डाल दूंगा क्लास ऐसे। मेरे पास फूटर पहले से था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, PHP कोड ओपन क्लोज करूँगा और यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा, इंक्लूड, और यहाँ पे मैं फूटर डॉट PHP, जैसे मैं फूटर डॉट PHP पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फूटर आ जाएगा। लेकिन ये कुछ अजीब तरह का आ रहा है, फॉन्ट वॉन्ट थोड़ा सही उतना नहीं आ रहा है। तो फॉन्ट वगैरह सही आने के लिए मैं क्या करूँगा, नीचे फॉन्ट के लिए मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या करूँगा। पहले मैं नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ और नीचे ये आप देख रहे हो सोशल मीडिया का साइन, ये मेरे को साइन अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। कहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करूँगा, तो मैं पहले आता हूँ फूटर सेक्शन में और ड्यू के अंदर यहाँ पे ये सब, यहाँ पे आइकन ऐसे लिखा हुआ है, मेरे को यही आइकन कॉपी करना है। तो मैं आऊँगा यहाँ पे और फिर ये एंकर टैग यहाँ से शुरुआत है, तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और नीचे 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 आता जाऊँगा, मैं आता जाऊँगा, ये देखो इस एंकर टैग को कॉपी कर लूँगा यहीं तक, और फिर यहाँ आकर के मैं पेस्ट कर दूंगा ऐसे। जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो मेरा पूरा जो है डिजाइन इस तरह का हो गया। अब क्यों इस तरह का हो गया, बड़ा समस्या वाला बात हो गया। तो ये देखो, ये फॉन्ट ऑसम का डिजाइन बना हुआ है। तो मैं आऊँगा MD बूटस्ट्रैप में और फिर इस पे क्लिक करूँगा, इस वाले पे गेट स्टार्टेड पे आऊँगा और मैं इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूँगा। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करके आऊँगा नीचे और नीचे और नीचे, ये फिर से वही मैनेज टाइप का आ गया। क्या करूं मैं, इसका बार बार ये बोल रहा है। कोई बात नहीं, एक बार और झेल लेते हैं, दोबारा तो ये का हमारी शक्ल देखेंगे ये। आप एक्सेप्ट कर सकते हो सबको, मैं नहीं कर रहा हूँ। सेव सेटिंग पे क्लिक कर दिया और नीचे और नीचे और नीचे, ये देख लो यहाँ पे आ रहा है पूरा। तो ये है फॉन्ट ऑसम का, ये है गूगल फॉन्ट का, और ये है MD बूटस्ट्रैप का CDN। मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद आऊँगा यहाँ पे और हेडर सेक्शन में आऊँगा और यहाँ पे जो है क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा ऐसे में। बस हो गया हमारा काम। आता हूँ मैं होम पे, जैसे मैं रिफ्रेश किया, ये देखो पूरा डिजाइन से फॉन्ट का पूरा, अब देख रहे हो फॉन्ट का डिजाइन ही बदल गया है, देख लो पूरा यहाँ पे आ गया पूरा। तो इस तरह से जो है फॉन्ट का डिजाइन बदल चुका है। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ का भी फॉन्ट का डिजाइन बदल गया। अच्छा ये देखो, ये डेट टाइम बता रहा है, इसके बगल में कैलेंडर दिखाना चाहिए हमको। तो मैं आता हूँ यहाँ पे फॉन्ट ऑसम, ऑसम ऐसे ही मैं क्लिक करके सर्च करता हूँ। मैं फॉन्ट ऑसम पे मैं आया और कैलेंडर का साइन मैं खोजूंगा, इधर से आऊँगा नीचे 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 और नीचे और नीचे, यहाँ पे लिखूंगा
मिल जा, हाँ। तो ये आ गया और मैं आऊँगा यहाँ पे, किधर गया कैलेंडर, ये कैलेंडर है, इस पे क्लिक किया मैंने कैलेंडर पे। मैं पहले बूटस्ट्रैप का आइकन यूज कर रहा था ना, अभी मैं फॉन्ट ऑसम का यूज कर रहा हूँ। इस पे क्लिक करूंगा, हमारा फॉन्ट कॉपी हो जाएगा और फिर मैं आऊँगा नीचे नीचे नीचे, ये देखो, और नीचे नीचे। अच्छा, ये मैं हेडर सेक्शन में, इंडेक्स पेज पे आइए और जाइए ऊपर, ऊपर जाइए और ये देख रहे हो आई बटन, यहीं पे क्रिएटेड है, यहीं पे मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया मैं और यहाँ पे सिंगल कोड दे दूंगा, यहाँ पे भी मैं सिंगल कोड दे दूंगा इस तरह से। और मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पर जाके रिफ्रेश कर दूंगा, तो ये देखो आ गया कैलेंडर का साइन। एक चीज़ मैं और दिखाऊंगा आपको, कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ और इसको मैं छोटा करता हूँ, तो यहाँ पे तो ये साइन आ रहा है लेकिन ऊपर ये साइन गायब हो गया। मैं यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का साइन यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा। कैसे, देखिए आप, मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लोज किया, फिर जाऊंगा ऊपर, यहाँ पे क्लिक करूंगा। थोड़ा मैं फास्ट काम कर रहा हूँ लेकिन आपको तो अब आदत हो गई होगी, खैर कोई नहीं, आप धीरे धीरे पॉज करके देख लेना। तो मैं यहाँ पे मेनू लिख देता हूँ, मैंने मेन्यू लिखा। अब नीचे देखो ये बार आ रहा है, इसी बार पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे कॉपी, क्लिक किया, कॉपी हो गया ऑटोमेटिकली। आएंगे हेडर सेक्शन में और यही है ना, इस पे मैं पेस्ट कर दिया। तो अब आप देखना, आते हैं होम पे, रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो यहाँ पे छोटा सा बार आ गया है। अब ये बड़ा दिख रहा है, वो छोटा दिख रहा है, तो आप चाहें तो नीचे आइए और कैटेगरी जो है यहाँ पे भी हम रिप्लेस कर दे रहे हैं ऐसे, तो ये अब बराबर दिखाई देने लगेगा ऐसे, इस तरह से। अब आप नीचे आइए, प्रोडक्ट को हटा करके यहाँ पे मैं क्या लाता हूँ, कैटेगरी को शो करता हूँ। इस वाले कैटेगरी को मैं शो करना चाह रहा हूँ, कैसे शो होगा, तो अब आप देखिए कैसे शो कराता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे फेसबुक का, ट्विटर का लिंक देना चाहिए लेकिन मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो मैं नहीं दे रहा हूँ। आता हूँ मैं नीचे और सबसे मैं हेडर में आता हूँ, ये है कैटेगरी, मैं इसको कॉपी करता हूँ और आता हूँ मैं फूटर में। सॉरी, फूटर से पहले इंडेक्स में आके आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हेडर के अंदर कैटेगरी नाम का वेरिएबल था, देखो है ना, ये देखो है। तो हेडर के अंदर कैटेगरी नाम का वेरिएबल है, मतलब वो वेरिएबल इंडेक्स में भी अवेलेबल है, और वो वेरिएबल इंक्लूड कर रहा हूँ मैं फूटर को यहाँ पे, तो फूटर डॉट पीएचपी में भी अवेलेबल है। इसलिए मुझे क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ लूप चलाने की जरूरत है। तो ये प्रोडक्ट को हटाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं यूज फुल एल, सॉरी LINK, यूजफुल लिंक यहाँ पे। और इन सब को मैं डिलीट करूंगा, देखो आप ऐसे डिलीट कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, PHP ओपन क्लोज ऐसे, और यहाँ पे लिखूंगा मैं फॉर ईच लिखा मैं, यहाँ पे कैटेगरी को पेस्ट कर दिया। और ये वैल्यू जो दिख रहा है इसको हटाओ और इस पैराग्राफ टैग को यहाँ से कॉपी करूंगा मैं, पेस्ट कर दिया। इसके साथ इसको मैं ऐड करूंगा ऐसे, और इस पैराग्राफ को भी इसके साथ ऐड करूंगा मैं, और मैं ए को कर दूंगा डबल कोट ओपन, इधर आकर के डबल कोट क्लोज, सेमीकोलन। एचरेफ में क्या होगा, तो यहाँ पे सिंगल कोट ओपन, यहाँ पे भी सिंगल कोट ओपन, एक ठो को डिलीट मारता हूँ, डबल कोट, सॉरी डॉट ओपन करता हूँ, यहाँ पे क्लोज करता हूँ। डॉट ओपन क्लोज का मतलब ये दो ठो डॉट लगाया। और फिर अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू, और यहाँ पे कर दूंगा मैं स्लग, SLUG, स्लग हो गया। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कॉपी करूंगा और आऊंगा एंगुलर के अंदर। पहले इसको सिंगल कोट में कन्वर्ट करिए ऐसे, और फिर यहाँ पे स्लग के जगह पे दे दीजिए नेम, नेम दे दीजिए यहाँ पे। तो देखते हैं हमारा ये काम करता है कि नहीं।
यूजफुल लिंक, ये कह रहा है कुछ आइडेंटिफायर फुटर 101 में, फुटर 101, अच्छा यही वाला है फुटर 101, टेक्स्ट हाइफन रीसेट, 1 मिनट, यहाँ पे डबल कोट लगा के कॉन्केटिनेट कर दो, यहाँ पे भी डबल कोट लगा के कॉन्केटिनेट कर दो डॉट का साइन दे करके। यहाँ पे हमने छोटा सा मिस्टेक किया है, पहले हमें स्लैश लिखना पड़ेगा, फिर बाई कैट लिखना होगा, फिर स्लैश देंगे और फिर स्लग आ जाएगा। यहाँ पे आइए रिफ्रेश मार दीजिए, सब गायब। अब यहाँ पे जो आ रहा था वही चीज यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे अदर लिंक्स में लिखूंगा, तो इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं यूजफुल की जगह पे अदर करता हूँ, अदर, अदर लिंक्स, LINKS, ऊपर भी लिंक्स ही करना चाहिए मुझे ऐसे। और अदर लिंक में क्या होगा मैं बताता हूँ क्या होगा। ये नोट पैड में मैंने कॉपी कर रखा है एक लिंक, तो ऐसे टारगेट अंडरस्कोर BLANK ब्लैंक, और यहाँ पे href में ए पास कर देंगे और फिर प्राइसिंग की जगह पे हम क्या दे देंगे, CG व्यापम, ये व्यापम का जो है ऑफिशियल लिंक है। और मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिएगा, तो देखो अदर लिंक में आ गया, इस पे क्लिक करेगा तो व्यापम का साइट खुलेगा, ये देखो खुलने लगा। तो देखो ये डायनामिक है, ठीक उसी तरह से इसको भी आप डायनामिक करोगे। डेटाबेस में एक सेक्शन टेबल बनाओगे, वहां पे लिंक और लेबल नाम का कॉलम बनाओगे आप। समय के अभाव के कारण मैं अभी नहीं बना रहा, पर लेटर ऑन को भी मैं बनाऊंगा। तो ये बन गया। यहाँ पे कंपनी का नाम आप लिख दोगे ilovejobs.com या फिर jobseeker.com या जो भी हो नेम। मैंने ये ऐसे ही लिख दिया है, ये मैंने डोमेन नहीं लिया है, मैं फिर से बता दूं आपको। अब यहाँ पे आप जो है लिख दोगे कुछ अपना ब्रांड वगैरह, जैसे यहाँ पे न्यूयॉर्क US लिखा है तो मैं ये हटाऊंगा और लिख दूंगा GOVT गवर्नमेंट रानी दुर्गावती कॉलेज वाड्रप नगर। यहाँ पे ईमेल तो ilovejobs@gmail.com, ये भी ईमेल फेक है। इस तरह से हम काम कर देंगे, इस तरह से। तो ये हमारा हो गया। अब मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे आता हूँ, अबाउट अस पे आता हूँ, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कंटेंट नहीं लिखा गया है। मैं इस पे मेटा टैग पे आऊँगा, इन सभी मेटा टैग को मैं पेस्ट कर दूंगा हर जगह। मैं एसीओ का को ऑन कैमरा में एसीओ नहीं कर रहा हूँ इसका, आप इस बात का ध्यान रखोगे कि मैं ऑन कैमरा इसका एसीओ नहीं कर रहा हूँ। हेडर यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ पूरा का पूरा, यहाँ पे ये सिंगल कोट ओपन। तो ऑन कैमरा में एसीओ नहीं कर रहा हूँ इसका मैं एसीओ ऑफ कैमरा करूँगा, क्योंकि मैं एसीओ पे तो कोई रिकॉर्डिंग कर नहीं रहा अभी, तो एसीओ में इसका बाद में करूँगा, अभी तुरंत मैं कर भी नहीं रहा, बस मैं मेटा टैग क्रिएट कर दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे दिखा मेटा टैग अभी क्रिएट करके फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि कोई कंटेंट नहीं है। रही बात कॉन्टेक्ट पेज कैसे बनाएंगे, तो कॉन्टेक्ट पेज का मैं इशारा कर दे रहा हूँ, बनाना आपको होगा। तो यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च करता हूँ MD बूटस्ट्रैप कॉन्टैक्ट पेज, सर्च किया मैं, बस यही कॉपी पेस्ट मारने का है। या फिर नीचे आता हूँ मैं, यहाँ कुछ और खुल गया है फॉर्म, ये भी यहाँ से आप ले सकते हो। तो कॉन्टैक्ट पेजेस आपको मिल जाएंगे, देख लो इस तरह से।
तो आप इस तरह से काम कर सकते हो अपना। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और फिर डिलीट कर दिया मैंने इसको। ये सब मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ और कुछ नहीं। मैं आऊंगा ऊपर ऊपर ऊपर, मेन कंटेंट, ड्यू। मैं खोज रहा हूँ कि कहाँ से मिलेगा, बल्कि ये सब टेक्निक यूज नहीं करनी चाहिए पर मैं कर रहा हूँ। ये देख लो आप, ये वर्जन 5 है। यही देखो कांटेक्ट का है। तो सामने ये पॉपअप दे रहा था मेरे को, लेकिन मैंने पॉपअप को सिंपली डिलीट किया, कॉपी किया और सीधा कांटेक्ट पेज पे मैं आकर के सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया यहाँ पे, इस तरह से। बस अब कुछ नहीं करना मेरे को। ये जो आ रहा है ना नीचे ये वाला, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। कैसे डिलीट करूंगा देखना। ये देखो, ड्यू, इस तरह से मैंने डिलीट कर दिया। ये 3 सेक्शन नीचे क्लोज हुआ है। ऊपर देखता हूँ कितने सेक्शंस बने। 1 2 3, 3 सेक्शन है। और ये ड्यू यहाँ पे ओपन हुआ है। तो नीचे मैं देखता हूँ कि ड्यू कहीं बंद है क्या। ये कहीं नहीं बंद है। तो मैं ऊपर आऊंगा, 2 सेक्शन के बाद ड्यू ओपन है। तो एक सेक्शन, ये सेक्शन, यहाँ पे मैं ड्यू ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया। हमारा बन के रेडी हो गया जी। बात खत्म। अच्छा, ये ड्यू अब भी नहीं बंद हुआ। सबसे पहले मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि मेरा डिजाइन कैसा बना है। ये देखो, डिजाइन हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये रोटेट वगैरह भी आ रहा है। तो हमारा कॉन्टेक्ट का पेज बन के रेडी हो गया। ये बूट स्ट्रैप, एमडी बूट स्ट्रैप के में सेंड पे क्लिक कर देंगे, मैसेज चला जाएगा। कैसे मेल किया जाता है, समय मिलेगा तो बताएंगे। मिलते हैं बाद में। अब यहाँ पे नीचे इंडेक्स फूटर, यहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं किया गया है फूटर को। तो फूटर को हम क्या करेंगे, हर जगह हम इंक्लूड कर देंगे। जैसे प्राइवेसी पॉलिसी में आया, यहाँ पे फूटर इंक्लूड किया। कॉन्टेक्ट में गया, यहाँ पे भी फूटर इंक्लूड किया। हर जगह हमने फूटर अपलोड कर दिया। तो ये देख लो, आ गया फूटर यहाँ पे हमारा। ये थोड़ा सा डिजाइन बिखरा हुआ है, ये कॉन्टेक्ट पेज के कारण बिखरा हुआ है डिजाइन। हमें फूटर यहाँ पे भी पेस्ट करना चाहिए था, जो मैंने नहीं पेस्ट किया। तो वीएसी में आऊंगा मैं, यहाँ पे भी फूटर को मैं पेस्ट कर दूंगा। और मैं कैटेगरी में आऊंगा और यहाँ पे भी मैं फूटर पेस्ट कर दूंगा, इस तरह से। लेकिन कांटेक्ट वाले पेज में कुछ तो खटक रहा है मेरे को। ये लो जी, खत्म कर दिया है 2 ठो सेक्शन। ये भी सेक्शन जाएगा ही। होम पे क्लिक करूंगा मैं, कांटेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देख लो, यही आ रहा है हमारा कांटेक्ट का पेज। अब हमें सर्वर के रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो मैं आऊँगा डॉट .htaccess में और एंटर दबा दूंगा, ये चला जाएगा नीचे। क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो ये देख लो। हमने पीडीएफ और जिप फाइल अपलोड किया है, तो उसमें ज़्यादा भी साइज हो सकता है। तो उसके लिए हमें 2 लाइन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा पहले। मतलब ये कि php_value फिर मैक्स अपलोड साइज, मतलब इतना MB मैक्सिमम अपलोड किया जा सकते हैं। मैं इतना नहीं करूँगा, मैं 500 MB कर देता हूँ। इतना बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है 500 MB। और इसको भी मैं 500 MB कर देता हूँ, ऐसे 500 MB।
तो मैक्सिमम साइज इतना अपलोड हो पाएगा, और मैक्सिमम पोस्ट मेथड के थ्रू कितना डेटा हम ले जा सकते हैं, तो 500 MB इतना डेटा बहुत होता है, इसकी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं लिख दिया। तो ये चीज़ें मैंने छोड़ा था उस समय पे, PDF अपलोड करते समय टेस्टिंग हमने नहीं किया था, तो एरर भी नहीं आया था, लेकिन बड़ा फाइल अपलोड करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया हमारे पास। अब अगला देखते हैं। अगला देखो, एरर डॉक्यूमेंट। तो मैं आपको पहले दिखाऊं, तो मैं आता हूँ यहाँ पे और स्लैश दिया और यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया और एंटर मारा, तो कह रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। तो ऐसा करेगा, ये एरर जो है पेज है, जब भी कुछ एरर आता है इस तरह से, कुछ भी यूज़र अगर एंटर करके कुछ भी टाइप करके एंटर करे, तो हमें एरर पेज सेट कर देना चाहिए। तो एरर डॉक्यूमेंट, और फिर ये एरर का 404 कोड है, आप देखना यहाँ पे 404 एरर का कोड आ रहा है। तो जैसे एरर का 404 कोड आएगा, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम अपना एरर पेज का लिंक डाल देंगे। तो जैसे ही एरर होता है कोई भी, तो एरर होने पे क्या खोलना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि मेरा होम पेज ही खोल दो। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ऐसे। ये HTTP के साथ फुल URL हमको देना चाहिए यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया। ये जब इंटरनेट पे अपलोड होगा, मतलब सर्वर पे अपलोड होगा, तो यहाँ पे डोमेन नेम लिख देंगे हम, या फिर कुछ भी आप कस्टम नेम दे सकते हो। google.com करोगे तो गूगल पे चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे स्लैश दे करके एरर ऐसे करता हूँ, और फिर जैसे एंटर मारा तो मेरा एरर पेज बाई डिफ़ॉल्ट खुल चुका है। इस तरह से ये देख लो, बाई डिफ़ॉल्ट मेरा ये पेज खुल रहा है। तो एरर पेज हम सेट कर देंगे इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और अब देखिए आप, कि जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और लोकल होस्ट लिख के एंटर करता हूँ, तो htdocs में मैं पहले जाऊँगा, htdocs फोल्डर पे आया और बाई डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पेज रन हो जा रहा है। तो बाई डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पेज रन हो रहा है, ये सर्वर में पहले से सेटिंग करके रखा है। तो दिखाता हूँ मैं, ये जैसे ये देख लो, इंडेक्स डायरेक्टरी होता है ये। तो मैं आऊँगा नीचे और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ये PHP index.php को हटा देता हूँ मैं, हटा दिया मैंने। अब आना है आप यहाँ पे और लोकल होस्ट में एंटर किया, तो ये देखो सारा पेज यहाँ पे दिखाई देने लगा। बाई डिफ़ॉल्ट पहले इंडेक्स खुल जा रहा था ना, ये वाला, लेकिन अब नहीं खुल रहा है, तो ये पेज दिखाई देने लग रहा है। तो बाई डिफ़ॉल्ट कौन सा पेज खुलना चाहिए, इसकी सेटिंग हमें करना है। तो कैसे करेंगे, इंडेक्स डायरेक्टरी में यहाँ पे लिख देंगे हम इंडेक्स। पहले मैं इंडेक्स की जगह पे ABOUT कर देता हूँ, about.php। तो अब आप देखना कि अबाउट पेज हमारा बाई डिफ़ॉल्ट खुलेगा। ये देखो अबाउट पेज खुल गया बाई डिफ़ॉल्ट। तो अबाउट नहीं, बाई डिफ़ॉल्ट हमें इंडेक्स खोलना है। तो ये होम पेज का हमने सेटिंग कर दिया कि बाई डिफ़ॉल्ट ये खुलेगा। अब अगला सेटिंग ये है कि जैसे मान लो, इसको पहले हटाओ, यहाँ पे मैं आता हूँ स्लैश स्टैटिक लिखता हूँ, स्टैटिक लिख के एंटर मारा, तो आप जानते हो कि स्टैटिक फोल्डर पे हमने इमेज अपलोड किया है। इस तरह से देख लो आप, कोई इमेज इसमें नहीं है। तो मैं बैक आऊँगा और फाइल्स पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे फाइल्स दिख रहा है आपको। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जैसे ही स्टैटिक पे क्लिक करेगा, तो जो भी फोल्डर है, यदि इंडेक्स फाइल नहीं है, यदि इंडेक्स फाइल होता है index.php जैसा कुछ, तो रन हो जाता। लेकिन यदि वो नहीं है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टरी दिखाई देने लगेगा, और यहाँ से वो चाहे तो क्लिक जैसे करेगा, ये देखो खुल चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है यूजर इसको देख सकता है फाइल। तो मुझे ये अलाउ नहीं करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा ऑप्शंस इंडेक्स में, और यहाँ पे ये पास कर दूंगा, ये माइनस कर दूंगा ऑप्शन में, फिर माइनस, फिर इंडेक्स कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये देख लो, एक्सेस फॉरबिडन बोल रहा है कि फॉरबिडन, आपको परमिशन नहीं है देखने की। और वैसे ही मैं माइनस की जगह पे यदि मैं प्लस कर दूं, तो आप देखना फिर दिखाई देने लगेगा। ये देख लो दिखाई देने लगा, तो इसीलिए इसको आप पास कर दीजिए माइनस। तो ये हमने सर्वर के रिलेटेड कुछ सेटिंग्स यहाँ पे कर दिया है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को यहीं पे एंड करता हूँ। कोई छोटा मोटा बग्स होगा तो आप मुझे बताओगे, तो मैं सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इसमें जो भी बग्स वगैरह हैं आप ढूंढने की कोशिश करोगे।
वैसे मैं होम पे जाऊंगा एक बार, ये डिजाइन्स वगैरह मैं लेटर ऑन इसको ऑफ कैमरा अब अपडेट करूंगा सब कुछ, ऑन कैमरा इसमें और कोई अपडेशन अब नहीं कर रहा हूँ। अबाउट के बारे में आप जो भी अपने बारे में कुछ लिख सकते हो, वेबसाइट के बारे में, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ भी नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट के साथ कभी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जल्द ही मिलेंगे, कभी मिलेंगे किसी और प्रोजेक्ट के साथ। सो जाइए, शुभ रात्रि।